हेलो हेलो, वेलकम बैक। तो हम शुरू करेंगे बिग बॉस एपिसोड की रिव्यू। तो आज मैं 2 एपिसोड की रिव्यू करने वाली हूँ, एक कल का जो एपिसोड 9 और आज 10 एपिसोड। सो एपिसोड 9 में मुझे ये पहले बोलना है कि अविनाश ना दो नहीं तीन एपिसोड से बहुत सारे लाइक उनका हर एपिसोड में, हर 3 एपिसोड में उनका था कुछ ना कुछ, और उसकी वजह से शिल्पा भी दिख रही है। तो अविनाश थोड़ा बहुत ऊपर निकल के जा रहा है। तो मुझे बाकी सब लोगों से यही बोलना है कि जो ऐसे करते हैं ना वो फिर ना उठ जाएगा, मतलब ऐसे ऊपर चले जाएंगे, फिर आपको उसके साथ पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। अविनाश को तो मुझे आज का भी बहुत सारा चीज़ है जो मुझे बोलना है। पहले कल से शुरू करते हैं। कल का उनका कुछ प्रॉब्लम था ना, जो वो लोग बोलते हैं कि उनका टोन अच्छा नहीं है। जो ईशा और उसकी फ्रेंड ग्रुप है, ईशा, अविनाश और एलिस, तीनों का ग्रुप है। तो उनके फ्रेंड्स ही उनके साथ नहीं है, लाइक अविनाश के साथ तो वो लोग भी नहीं रहते। मुझे उनका तो पूरा गेम लगता है। एलिस और ईशा, आई डोंट थिंक सो वो साथ में रहेगा। लाइक इफ़ यू आर अ ट्रू फ्रेंड, सुनो यार, उनका बात में भी कुछ होगा ना, तो मुझे तो नहीं लगता। तो ईशा का बोलना था कि अविनाश की टोन अच्छी नहीं है, वो क्या बोलते हैं वो सही नहीं है। मुझे इसका टोन तो प्रॉब्लमेटिक नहीं लगी थी, लाइक वो जो बोलते हैं ना, हाँ मुझे समझ में आता है, वो सबके साथ नहीं रहता, वो अलग से खेलता है। अलग से मतलब उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, बट उनका थॉट प्रोसेस बिग बॉस के लिए सही है, मुझे वही लगता है। और जब एक बात बोलती हूँ, जब सब ना एक साथ मिलके एक ही डिसीजन पे पहुँचेंगे तो बिग बॉस में क्या क्या दिखाएंगे आप लोग यार। हाँ हम साथ साथ है खेलेंगे क्या? नहीं ना, ये बिग बॉस नहीं होता। ये आपको पर्सनालिटी शो है, जहाँ पे आपको गलत लगता है वो बोलना चाहिए, चाहे आप भी गलत सोच सकते हैं, पर आपको जो आपका ओपिनियन है ना वो रख लो। फिर लोग डिसाइड करेंगे कि आप सही था कि गलत। और उसके बाद सलमान खान भी आएंगे वीकेंड पे, बातचीत होगा, फिर उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि आपने सही के साथ किया दिया कि आपने कुछ गलत कर दिया। तो उतना ही है। पर लोगों को डर लगता है कि अपने आप को जो एक्सप्रेस करने में डर लगता है, इसलिए शायद वो लोग सोच रहे हैं कि वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे। मुझे वही लग रहा है, पर ऐसे नहीं होता। बिग बॉस मतलब ऐसा गेम है जहाँ पे आपको खुल के खेलना है, जो भी खुल के खेला है वही जीता है। जो ऐसे रह के जो मक्खन डाल के जो रहता है ना, थोड़ा बहुत रह जाता था, पर उसके बाद वो निकल जाते थे। तो मुझे वही बोलना है। और गुणरत्न तो मस्त है यार, मुझे वो कल के एपिसोड में तो मस्त रहा। आज तो वो चले गए ना बीच में, उनको कुछ जो कोर्ट में कुछ था उनके लिए चले गए, शायद वो वापस आ जाएंगे, जल्दी वापस आएंगे। फिर हाँ यार, इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बोलनी है कि टाइम ऑफ गॉड टास्क ना, टाइम ऑफ गॉड। अच्छा ठीक है, वो एकदम कि एक कैप्टनसी नहीं था, पर एक लाइक उसको ना थोड़ा पास में जाके कुछ चीज़ें चेंज कर सकते, जो डिसीजन उन्होंने लिया है, ताकि फॉर एग्जांपल नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं, उनका पावर है, चेंज कर सकते हैं। या फिर कुछ और, जैसे कि कुछ टास्क दिया हो वो चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पास में जाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। दैट्स ओनली मेरे अंडरस्टैंडिंग है, वही उनका पावर है। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा घर चला सकते हैं वो। हाँ, एक चीज़ मैं बता सकती हूँ, ये पावर ना थोड़ा बहुत डेंजरस पावर है। जैसे कि नॉमिनेशन में मैं बोल रही थी, नॉमिनेशन चेंज कर सकता है। जो नॉमिनेशन में नहीं था वो डिसाइड कर सकता है कि नहीं, मैंने इनको नहीं बोला था, इनको बोल दिया। तो वो शायद हो सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको डर के रहना पड़ेगा ऐसे पावर वाले लोगों के, लाइक जो भी पावर है ना उसके साथ। लाइक आफरीन को मिला था। सो मुझे वो मज़ा लगा, लाइक इट्स लाइक गुड थिंग दैट हैपेंड। हर 8 लोग आए थे, पहले 8 लोग आए थे, फिर उसके बाद बाकी सब आए थे, और एक ही बच गया था, वो तो आफरीन था।
मैं चाहती थी कि रजत बन जाए, थोड़ा बहुत खेलते, बट रजत ट्विस्ट नहीं करता। अविनाश बनते तो बहुत ट्विस्ट हो जाता, पर अविनाश तो नहीं बनेंगे बिकॉज ऑलरेडी उसने इतना दुश्मन बना रखा है, पूरे घर को उसका दुश्मन, घर उसका दुश्मन है यार। फिर वो कैसे बच जाएगा कुछ भी। सब नॉमिनेशन में आने वाला है, सब तरीके। और कल का प्रमोद के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिर ये पहले एपिसोड 9 खत्म कर ले। तो एपिसोड 9 में मुझे यही सब बोलना था। इसमें बहुत सारी चीज़ तो नहीं था, पर मैं बोलूँगी बाद में। जब हाँ, एक और चीज़ मुझे बोलना था कि श्रुतिका के बारे में भी वो बोले थे ना, एलिस और श्रुतिका के बीच में भी एक झगड़ा हो गया था। मुझे लगता है कि एलिस को वहाँ पे एक सॉरी बोल के बात ख़त्म करना चाहिए था। ये एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ है? उसको ना ज़्यादा ना खींचो तो अच्छा है, तो एक सॉरी बोलो, ख़त्म कर लो। पर उसके गुस्से में वो आके क्या क्या बोल दिया, मतलब मुझे बहुत सारे कुछ अपशब्द भी निकल के आए उसके मुंह से। शी वॉज द वन, वही था ना जो अविनाश को बोल रहा था कि आप अपने ये कंट्रोल में रखो, ऐसे इतना ना अग्रेसिव मत हो एंड ऑल। पर अविनाश कभी अग्रेसिव नहीं लगा मुझे। वो बात बोलते हैं वो सही है, वो नहीं देखता कि शिल्पा है कि विवियन है, कोई है। उनका विवियन के साथ भी प्रॉब्लम था और करणवीर के साथ भी था। वो ये सब नहीं सोचता, पर वो बोलने के बाद बोलते हैं, दैट्स इट, एंड उसके बाद खत्म, दैट्स इट। पर यहाँ पे वो थोड़ी और सेंसिटिव होके कुछ बोल रही, छूटी छूटी एंड ऑल दैट सब। नहीं नहीं, उतने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। वहाँ पे काट करके वो सॉरी बोल के ख़त्म करना चाहिए था, उसको खींच दिया। तो वो मुझे बोलना था। फिर आज चलते हैं आज के एपिसोड में। वो जो फ्रेश मैंने देखे तो मेरे मन में है। दूसरा कल का था तो थोड़ा बहुत मैं बोल भी चुकी हूँ, थोड़ी बहुत बात, पर आज के बाद मैं बोलती हूँ। पहले एक बात था, एक टाइम ऑफ गॉड का टास्क जो जीता है आफरीन, उनका वो कुछ भी टास्क दे सकते हैं ना, मुझे भी लगा। बट वो कैप्टन है कि नहीं, मुझे डाउटफुल है। शायद वो कुछ टास्क दे सकते हैं, वो टास्क दे रहा था। अगर कोई कुछ करता है तो वो कुछ चेंज कर सकता है, वो वापस जाके, दैट्स इट। पर उन लोगों ने उनको कैप्टन मान लिया, और वो कैप्टन, वहीं पे अविनाश को प्रॉब्लम था कि वो अविनाश उसको कैप्टन नहीं मान रहा था। बोल रहे कि आपको सिर्फ एक ये है, यही एक पावर है, उससे ज़्यादा आपको पावर नहीं है। मुझे भी इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि वो एक्चुअल में कैप्टन है कि या सिर्फ इनको एक स्मॉल पावर दिया गया है, और दैट्स इट। तो शायद वो वीकेंड के बाद पे थोड़ा डिस्कस हो जाएंगे तो समझ में आएगा फिर क्या हो गया। और इसके वजह से तो उन्होंने बोल दिया कि अविनाश, सब लोग अविनाश के अगेंस्ट हो गए इसके वजह से, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है ना, जो लोगों का यही आदत होता है कि हम पीसफुली जाएं। तो जब कोई भी कुछ डिफरेंटली सोचते हैं तो वो पहले गजब नहीं होता। तो वही वहाँ पे हो रहा है। मैं भी जब अविनाश बोले तब मैंने भी सोचा क्या यार सही बोल रहा है शायद। वो कैप्टन ऑफ द हाउस थोड़ी है, वो चाहे कुछ चेंज कर सकता है, बट अभी तक कुछ चेंज करने के लिए है भी नहीं। तो एक्चुअली उसके इसमें भी एक पॉइंट था। और उसके बाद अविनाश और आयशा के बीच में भी थोड़ा बहुत अनबन हुई थी, वो सॉरी करके सॉल्व कर दिया। पहले अविनाश ने ये किया, उसके बाद वो जाके सॉरी करके बोल दिया कि ठीक है चलो, मैंने कल जो बोल दिया तो बोल दिया, आज मैं अपने टास्क करूँगी, बर्तन धोऊंगी, कुछ भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसको लगा होगा कि यार कितनी देर तक ये खींचे जाएंगे, और ऐसे भी अच्छी चीज़ तो नहीं है, काम ही तो करना है तो कर लेंगे। अच्छा हुआ। पर जब मुझे एक चीज़ बोलनी है, ईशा और चाहत के बीच में भी एक अनपन हुई थी ना, अनपन हुई थी, मुझे अनपट नहीं, सॉरी, अनपन हुई थी। वो ये था कि अविनाश जब सबसे लड़ रहा था, हेमा आके बोली ईशा को कि आपकी दोस्त है ना, थोड़ा बहुत बता दीजिए। तो वो बोले कि नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम कुछ बोला। और फिर उन्होंने बोला कि आपकी बहुत चाहती है, क्लोज फ्रेंड है क्या, कुछ बोला, उसने कुछ कमेंट दिया। उसके बाद चाहत बात पे थी, वो सरकास्टिकली हंस, एक्चुअली वो कमेंट भी थोड़ा सरकास्टिक ही था। चाहत हंस पड़ी, और वो ईशा के पास में ही था। तो ईशा को गुस्सा आ गया, फॉर श्योर आ जाएंगे ना, कोई भी हम पे हंसेंगे तो गुस्सा आएंगे। तो उसने रिएक्ट कर दिया, छोड़ो, उतना ही है, वो नॉर्मली
एक इंसान की वो यही होता है, वो जो हंसी वो भी एक इंसान है, इसलिए वो हंसी, जैसे ही उसको इमोशन आ गया वो हंस पड़ी। उनको रिएक्ट करना था, ईशा को रिएक्ट करना था, वो रिएक्ट भी कर दिया, खत्म। पर उसके बाद हेमा और सब ना चाहत को इतना इस चाहत को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी तो वो चाहत ना इतना लोनली हो चुकी है घर में कि कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, सब उसकी बुराई। हेमा जो उसके लिए जेल गई थी, वो उसके लिए बोल रहा है कि वो सिर्फ गोरी है। इट्स अ वेरी रूड स्टेटमेंट जो उन्होंने बोली है। शी इज़ जस्ट वो गोरी है, उससे क्या फ़ायदा, उसकी आदत ऐसी है तो क्या ब्यूटीफुल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ कुछ बोला उन्होंने। लगे यार, हाउ मीन इतना भी मीन नहीं होना है। वो उसने तो सिर्फ हंसी थी। हेमा ने वो बात बोली थी जो थोड़ा सरकास्टिकली था। ईशा को हेमा के साथ ना लड़ना चाहिए था, ना फिर चाहत के साथ। तो वहीं पे मुझे लगा कि वो थोड़ा बहुत जस्टिफाइबल नहीं लगा। अभी इसके बाद एक बड़ी बवाल शुरू हो गया, वो है विवियन। हमारा, मुझे तो वो ईगोइस्टिक लगता है, सॉरी टू से, जो भी उनका फैंस होगा, मुझे बोलना है जो मुझे सही लगता है वही मैं बोलूँगी। और मुझे विवियन ना चाहत के साथ जो आज किया, आई डोंट सपोर्ट इट। जो कर रहे थे, जैसे कि वो तड़का, दाल में तड़का लेके आए थे, सबके लिए दिया। सब प्लीज़ बोल रहे थे क्या? मैंने तो नहीं सुना सबको प्लीज़ बोलते हुए। आप सबके प्लेट में डाल रहे थे और सब हाँ अच्छा अच्छा है करके खा रहे थे, और सिर्फ चाहत पूछी कि आपने मेरे में डाला क्या? कुछ बोला नहीं। उसके बाद जब वो आई तो बोला डाला नहीं तो प्लीज़ करके बोलो। ये रैगिंग वाली चीज़ ना मुझे भी पसंद नहीं आता, उसका ईगो जो है। आई वुड लाइक टू से दैट कीप इट फॉर योर सेल्फ। जो भी आप हो, आपके फील्ड में होगा, आप उसके बीच लोग जो देखते हैं अलग अलग फील्ड से होता है। आप नहीं तो कोई और कर लेंगे, वही मुझे भी लगता है। वो इतना बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप जो बर्ताव कर रहे हैं दूसरे के साथ, मुझे अच्छा नहीं लगा। और वो भी चाहत बहुत बार उनको बुला रहा है कि विवियन विवियन, कितने बार बुला रहा है, उसको सुनाई नहीं देता। और फिर बोल रहा है कि सुनना मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, कितना आई वॉज टोटली पिस्ड ऑफ टुडे। पहले मुझे लगता था कि वो थोड़ा बहुत है, कुछ गंभीरता है उसमें, पर उसका रिस्पेक्ट ना दूसरों के लिए कुछ नहीं है। चाहत और सिर्फ वो बेड की इश्यूज़ की वजह से उसको प्रॉब्लम है। और वो भी एक चीज़ था कि आज उसका बेड पे कुछ पड़ा हुआ है, उसको लेके वहाँ भेजना है, वहाँ क्यों यार, इतना इतना कुछ मत बोलो यार, इट्स टू मच, इट्स एक्चुअली गोइंग टू मच। फिर बाथरूम, उन्होंने बोल दिया कि मैं पहले बाथरूम जाऊंगी। ओके ठीक है, आपने बोल दिया मैं पहले जाऊंगी, चलो आप पहले जाओ ना हो। पर आज जब तक आप नहीं जाते, सबको आपके लिए वेट करना पड़ेगा कि जाने के लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? आप पहले जाओगे तो पहले जाओ, आप गए नहीं तो वो बाथरूम खाली है तो कोई और यूज़ कर सकता है। जब तक आप गए नहीं, वो आपका नहीं हुआ। सिर्फ आपका तौलिया उसमें है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कॉमन बाथरूम आपका हो गया पूरे दिन के लिए। आपका वही मुझे बहुत बुरा लगा कि आज बहुत ईगोइस्टिक और इनह्यूमन एक्टिविटी था वो। और बिग बॉस ने भी थैंकफुली उनके लिए बोला कि उनके अगेंस्ट बोला, एक्चुअली रजत को सपोर्ट किया। दैट वाज वेरी गुड थिंग। वो बोल रहे थे कि सबको कि और कितने बार उसने पूछा कि मैं जाके ना, वो सबसे पूछ रहे हैं। विवियन जाके सबसे घर में सबको पूछ लिया, आपको नहाना है क्या, मेरे से पहले नहाना है क्या? तो जब चाहत बोले कि मैं नहाऊं तो उसको सुनाई नहीं देता, उसने इग्नोर किया। ठीक है, मैं सोची चलो इग्नोर करें। पर जब ये हादसा जहाँ पे वो रजत को दे दिया कि बोलो कि आप टॉयलेट जाना है कि जाओ, मैं उसके बाद चले जाऊंगी। ओके, गए थे वो, रजत बाहर भी आ गया। उसके बाद इसको लगा कि मुझे रेस्टरूम जाना है यार, मैं टॉयलेट यूज़ करूँ, मैं शावर नहीं लूँगी, मुझे सिर्फ टॉयलेट यूज़ करना है। तो रजत पहले रजत ने भी बोल दिया कि नहीं नहीं जाना यार, मुझे उसने बोला है कि तुम्हें अलाउ ना करना। तो ठीक है, पर उसने बोला कि मुझे जाना है यार, ये तो ह्यूमन नेचर है ना, हमें जाना है ये। सो नेचर्स कॉल होता है, सॉरी कॉल ऑफ नेचर, नेचर्स कॉल होता है, मुझे जाना है, मुझे जाने दीजिए। जब उसने ये बोला तब जाके वो मान लिया। नायरा ने भी बोला कि यार उसको जाना है रेस्टरूम ही तो जाना है, जाने दो, क्या है यार ऐसे कैसे
वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत मज़ा लगा, पर उसके बाद वो जाने दिया, ठीक है। तब तक था रजत ने भी बोला कि हाँ जब तक वो वापस आ जाएंगे तब तुम जाके आ जाना वापस, ठीक है, श्रवण मत लेना। ओके फाइन डन। जब ये उसके बीच में ये आ गया तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, वो श्रवण नहीं कर रहा है, सिर्फ टॉयलेट जा रहा है। वहाँ पे ये शुरू हो गया, तुम्हें मैंने दिया था, थोड़ी देर के लिए तुम्हें सौंपा था, तुमने ये किया नहीं। एक मिनट, तुम्हारे बाथरूम तो नहीं है, तुमने सिर्फ बोला है कि मैं पहले नहाऊंगी, और पहले नहाना मतलब जाना जाके नहाना चाहिए। आपने तो नहाया भी नहीं है और पूरे घर को ऐसे बिठा के रखा है। और बिकॉज इट्स विवियन, मुझे एक बात पूछनी है, यही सेम चीज अगर अविनाश ने क्रिएट किया होता तो पूरा घर क्या करते? वहीं पे बिग बॉस ने यही सेम चीज़ पूछा ना। मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि रजत ने जो विवियन को बोला कि आप मुझे सिखाओ मत, मुझे जो सही लगता है मैं करूँगी। गुड, सही बोला आपने, आपको जो सही लगता है सबको वही करना चाहिए। पर सब ना ये सब देखे विवियन लाडला है तो हम बिग बॉस को नो आई हैव टू कीप हिम प्लीज, सो बिग बॉस पे खुश हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बिग बॉस का एक चाल होता है, जब आपको एक फेवरेट करके बेच देता है, आपका जो आदत होता है ना उसके, इट्स लाइक द गेम शो इज़ लाइक दैट, जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट है ना, वहाँ पे आपको एक प्रेशर एनवायरनमेंट में डाला जाता है, जहाँ पे कोई थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस डाल के देखते हैं कि आप कैसे बिहेव करते हैं। तो वहाँ पे रजत ने सही बोला कि मुझे ये सही नहीं लगा, मैंने इसलिए ऐसा किया है, और विवियन को भी बोल दिया। और बिग बॉस ने भी सब घर वालों को बोला कि आप लोग ना कुछ काम के नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते, सही है। अगर अविनाश है तो बोल देंगे, विवियन करेंगे तो बोलेंगे नहीं। सेम चीज़ करणवीर पे करते हैं तब भी बोलते नहीं, शिल्पा करती तब भी बोलती नहीं। सो दिस इज़ अ बायस दैट वाज रियली रूड एंड आई डिडंट लाइक हिम। एंड विवियन उससे पहले वहाँ से जाके रजत से बात करने से पहले ही उन्होंने आफरीन को बोला था कि मुझे ना उसको रोक के रखना है, लास्ट तक उसके टॉयलेट तक यूज़ करने नहीं दूंगी। उसने बोला, मैंने खुद सुना, और आलिस भी वहीं पे थे और हंस रहे थे। उसके बाद ये सब इशू हुआ, उसके बाद वो बोल के वो अंदर गए, तभी जाके पता चला कि वो टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ से ही उनको लग गया कि यार मैंने जो प्लान किया वो चौपट हो गई, तो गुस्सा आ गया विवियन को। पर जो तुमने प्लान किया ना, तुम ह्यूमन होके प्लान किया है क्या? आर यू रियली गुड ह्यूमन? आई डाउट सो, सीरियसली। जैसे कि आप, और डबल स्टैंड, उसके बाद जब पकड़े गए, ये सब चीज़ जब बिग बॉस ने भी एक्सपोज किया उनको, तब बोल रहे हैं कि अगर मुझे पता चलता कि वो रेस्टरूम जा रहा है तो मैं उसको अलाउ करते। तुम अलाउ करते? तुम वहीं से बोल के गए थे कि तुम अलाउ नहीं करना चाहते, उसको रात तक पिटाई रखेंगे, मैं उसको सब कुछ करने देंगे पर उनको नहीं करने देंगे, आपने बोला था और मैंने सुना भी था। जैसे कि, और बिग बॉस थैंकफुली बिग बॉस को दिखाया भी। तो आज तो बिग बॉस पूरा क्लियर कट दिखाया। विवियन तो पूरा नेगेटिव हो, मेरे लिए तो नेगेटिव है भाई। मुझे इतना इट्स नॉट समथिंग वेरी ग्रेटफुल दैट ही हैज़ डन टुडे। तो चाहत जितने भी इरिटेटिंग हैं, पर वो एक इंसान है। पहले तो आप उसके साथ इतना बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। पहले सलमान खान कुछ बोल दिया उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। नो, दिस इज़ नॉट हैपनिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मेरे साथ करेंगे तो मुझे तो बुरा लगेगा ना, तो मैं थोड़ी करने दूंगी उसको। हाँ, तो फिर ये हो गया। उसके बाद पूरा दिन उसके बाद यही था, सबको टॉपिक ये सही, कौन सही था कौन गलत, वहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर नॉमिनेशन के बारे में आ जाए तो नॉमिनेशन में पहले आफरीन को बोला था किसको नॉमिनेट करना है, तो उसने बोला कि बग्गा और मुस्कान को डायरेक्ट नॉमिनेट करें। मुस्कान जो उसके वो मेंटर है ना उसका, फिर भी उसने नॉमिनेट कर दिया। पर ठीक है, मुस्कान तो दिखता ही नहीं है भाई, क्यों नहीं दिखता, तो उससे बेटर है कि वो चले ही जाए, ऐसे अपना नाम क्यों बर्बाद करना। फिर उसके बाद खेल में तो ये था कि ट्रेन है और ट्रेन में जाके बैठना है, खाने के साथ बैठना है। जो नहीं बैठ सके, नहीं चढ़ सके, बैठना नहीं चढ़ सके,
तो वो दो लोग नॉमिनेट हो जाएंगे, या फिर किसको खाना नहीं मिला वो लोग नॉमिनेट हो जाएंगे। दिस वॉज अ ब्रिलियंट नॉमिनेशन टास्क, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये नॉमिनेशन टास्क। यहाँ पे ना कुछ भी कर सकते थे, बहुत लोगों के लिए पावर था। जब पहले आफरीन को पावर दे दिया कि किसको आप चुनते हो कि जो ट्रेन में लास्ट चढ़ा है वो आप इट्स योर कॉल। वहाँ पे कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, आप भी दिस इज व्हाट दिस इज अ प्रॉब्लम। बिग बॉस जैसे शो में जब आते हो, दिस इज अ गेम शो राइट, आपको देखना चाहिए कि अगर नॉमिनेशन टास्क है, अगर कोई आता है आपके साथ नॉमिनेशन में, आपको फ़ायदा किससे होगा उसको लेके आना है। मतलब जिसको डेंजर जोन में ज़्यादा होगा, आपसे कम वोट आएंगे, उनको लेके आना है नॉमिनेशन में, तब जाके आप सेव हो जाएंगे। वो दिमाग लगाना है। और दूसरी चीज़, और एक और चीज़ है, मुझे ये बोलना है कि ये सेकंड नॉमिनेशन है, इतना भी पता नहीं चलता है कि कौन किसका वोट। पहले तो एलिमिनेशन भी नहीं हुआ लास्ट वीक, तो पता नहीं चलता किसका वोट है, ज़्यादा है नहीं है, वो सब थोड़ा बहुत है, पर फिर भी आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसका होगा कितना। फॉर एग्जाम्पल बग्गा का क्या होगा, अगर बग्गा का वोट भी आ गए, बिग बॉस रखेंगे उनको? मुझे नहीं लगता। वो तो आज दिखाई भी नहीं, एक फूल लेके पड़े थे, तो वो कोई यूज़ नहीं है ना। तो वो अगर नॉमिनेशन में आ जाता है तो बिग बॉस का एक ऑप्शन होगा उनको कि आपको सेव करके उनको निकाले। तो ऐसे हिंदी बिग बॉस में ऐसे होता ही है। तो वो एक चीज़ था। सो आप कर सकते थे, और जो भी नॉमिनेट हो जाता है उनको पावर है कि किसी और को भी कर सकते हैं, नेक्स्ट राउंड में किसको करना है आप डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अपना खाना नहीं देते, वो स्टोर से खाना नहीं देते, वो ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, तो फिर वो क्या हो गया, नॉमिनेट हो गया। तो आप ब्रिलियंटली खेल सकते थे, पर कोई भी इतना ब्रिलियंट नहीं किया सिवाय अविनाश के। मुझे ये बोलना है कि सिर्फ अविनाश ने शिल्पा को खाना नहीं दिया वो बाहर ही रह गए। बाकी सब लोग थोड़ा बहुत इस खेल में थोड़ा बहुत पीछे रह गए। मुझे वही बोलना है। मुस्कान भी चाहते थे कि पहले नॉमिनेट हो जाए, पर उसने खाना बग्गा ने दे दिया, वो तो दूसरी बात है, पर फिर भी वो नॉमिनेट हो गए, वो दूसरी एक और चीज़ है। पर ये एक चीज़ है कि आप प्लान कर सकते थे, पूरा नॉमिनेशन आपके साथ हाथ में था। अगर आप किसी को भी खाना नहीं देते तो क्या होता? आपने सोचा है? किसी को भी खाना नहीं दिया तो ऐसा भी हो सकता है ना, आप स्टॉल में हो, आप किसी को नहीं दे रहा है, क्या करेंगे? पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दो लोग हैं, दो लोग अगर मिल के करेंगे तो फिर ऐसा होता। अगर फॉर एग्जाम्पल अविनाश और ईशा गए और दोनों मिलके कर रहे, किसी को नहीं देते, हम सबको नॉमिनेशन में लाते, सबको नॉमिनेशन में ला सकते थे, किसी ने नहीं किया। शेम ऑन यू। ये बिग बॉस खेलने आते हैं तो तू ऐसे ऐसे अच्छे टास्क आते हैं तो उसको यूज़ किया कर यार। मुझे तो ये बिग बॉस में जैसे टास्क कैसे आता है, पहले तो दूसरी टास्क था, अभी ऐसे टास्क लेके आए हैं जो मज़ेदार है। अगर मैं विश करती हूँ ऐसे ही सेम टास्क मलयालम बिग बॉस में भी आ जाए तो अच्छा मज़ा हो जाएगा। लाइक मलयालम बिग बॉस अभी भी पुराने हिंदी बिग बॉस के फॉर्मेट में चल रहा है थोड़ा, पर इतना टॉर्चर टास्क कुछ नहीं होता पर वहाँ पे। हाँ, मुझे ये मज़ा आ जाता है या ऐसे टास्क हो जाते तो वहाँ पे अगर लोग खेलते, पर वहाँ पे भी ऐसे ही लोग होते हैं। यहाँ से भी बेकार कभी कभी हो जाता है। कितना गुड गुड बुक्स में आने के लिए बहुत सारी चीज़ कर लेते हैं वहाँ पे। तो ये सब किया। उसके बाद शिल्पा के लिए वही थी जो उसके लिए खाना नहीं मिला, वो नॉमिनेट हो गए। बाकी सब ऐसे ही ट्रेन से बाहर या फिर ऐसे नॉमिनेट हुए थे। आफरीन ने नॉमिनेट किया था बाकी सबको। गुड। अविनाश का बड़ा फ्यूचर है। ये सब बोलते हुए मुझे बोलना है कि अविनाश का कल का क्या प्रोमो आया है भाई। प्रोमो में क्या बोला है कि अविनाश चले जा रहा है? आई डोंट थिंक सो। ये बिग बॉस, एक चीज़ मुझे बोलना है कि मैं चाहती हूँ कि अविनाश सीक्रेट रूम में जाए या कुछ करे, ताकि अविनाश, ईशा और एलिस के वो जो फ्रेंडशिप ना वो निकल के आ जाए। मुझे वो बहुत फेक फ्रेंडशिप लगता है। ईशा और एलिस अविनाश के लिए कभी खड़ी नहीं होगी। उनको
एक्सपोज करने के लिए अविनाश अगर सीक्रेट रूम में जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, उसको बहुत सारी चीज़ पता चला है। अविनाश हैज़ अ गुड पोटेंशियल, वो ये शो को कहीं पे भी लेके जा सकता है। और इसका यही एक मुझे अच्छा लगता है कि वो उसके मुंह से मुझे बातें ना, जो बात वो बोलते हैं स्ट्रिक्टली, पर कभी भी मुझे ये खराब एक वाइब आता है ना, आई डोंट गेट दैट वाइब ऑफ द डर्टी माइंडेड वाइब नहीं मिलता मुझे, इसलिए मुझे अविनाश अच्छे लगते हैं। इस बार विवियन भी, कोई भी हो, इतना गंदे शब्द यूज़ नहीं करते, पता नहीं उनको दिया कट कट कर रहा है कि ऐसे ही है, पर दे आर नॉट यूजिंग बैड वर्ड्स। अच्छा है, अभी तक तो नहीं था, पर आज चुम ने कुछ बोल दिया कि साले साले कुछ बोला, साले कुछ कुछ बोला उन्होंने, और फिर उसके वजह से अविनाश को ट्रिगर हो गया। शायद अविनाश निकल जाएंगे, सब वोट करेंगे ना, वोट करना है किसको रखना है। अगर आप चाहे तो किसी को वोट करके आउट कर सकते हैं, या फिर 2 लोगों को जेल भेज सकते हैं रेशन के लिए, रेशन टास्क के लिए। ऐसे भी उन लोगों को भूखा रखा है, तो फिर अगर भूखा रखा है तो फिर उनको हाँ एक्चुअली मेरी हाय, नो सिरी, नो थैंक यू। मेरा सिरी कभी भी आ जाता है, और मेरा सिरी थोड़ा वुमेन नहीं है, मैन है, हाँ? तो मैंने वो चेंज के लिए रखा है। मेरे फ़ोन का सिरी वुमेन है, पर यहाँ पे मेरे लैपटॉप का वो मैन वॉइस है, तो अच्छा ठीक है। तो शुरू क्या बोल रही थी मैं? हाँ, अविनाश के बारे में। हाँ, कल के लिए देखना है कि वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है। और फिर चुम के साथ इसलिए वो गुस्सा हो गया क्योंकि चुम थोड़ा बहुत गालियाँ गालियाँ नहीं था, वो गाली नहीं बोल सकता, हाँ बुरा लग सकता है, कोई मुझे बोलेंगे तो, हाँ उसको बुरा लग गया। और फिर किसको, हाँ यही बोल रहा था, मैं तो भूल ही गई इसके बीच में यार, क्यों आया यार बीच में। तो ये था ना रेशन टास्क। रेशन टास्क में उनको ये, अगर 2 लोगों को जेल भेजना है या फिर एक को बाहर करना है, सबके लिए खाना नहीं आना है, सब भूखे हैं, सब के सब भूखे हैं आज तो करणवीर सब लोग आके बोल रहे हैं मुझे खाना दो। बिग बॉस जानबूझ के सबको भूखे रखता है ताकि टास्क को सीरियसली लिया जाए। तो रेशन टास्क सीरियसली लेंगे वो लोग, और कल शायद अच्छे से होंगे। एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है मुझे लग रहा है। एटलीस्ट कुछ तो है, इंक्वेसिटी है कि देखने के लिए कल क्या होगा। अविनाश बाहर जाएंगे तो फिर वापस लेके आएंगे, मुझे लग रहा है वापस लेके आएंगे। ऐसे ऐसे कंटेंट मेकर को अगर अविनाश चले गए तो क्या करेंगे, कौन क्या। चाहत और विवियन का थोड़ा बहुत झगड़ा देखने मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अविनाश को वापस लेके आना चाहिए। वो उसका पोटेंशियल अच्छा है, जस्ट बिकॉज घर वाले उसका घर वालों के साथ नहीं चलते। अरे वही तो बिग बॉस है ना, बिग बॉस मतलब ये नहीं होगा घर के सबके साथ मिलके चले, ऐसा भी नहीं होता। लोगों के लाइक मेजोरिटी लोग आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए कर रहा है। अभी तो वोटिंग लाइन्स भी खुले हैं, उसमें मैंने अविनाश का नाम भी देखा था, तो अविनाश हो सकते हैं वापस आ सकते हैं, या फिर वीकेंड के वार के लिए कुछ रखेंगे कि अविनाश को लेके आना है, ये सब डिस्कस करेंगे। अविनाश के बहुत सारे मुद्दे हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। और देखना है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आज तो कोई और भी इतना नहीं था, शहजादा भी कुछ नहीं बोल रहे थे, शायद उसका आवाज़ भी नहीं है उसको भी ताना दिया बिग बॉस ने अगर अविनाश होते तो आप शहजादा कुछ बोलते, विवियन है तो कोई नहीं बोलता। दैट्स व्हाट आई हैव सीन, दैट विवियन है तो कोई नहीं बोलता। विवियन सब टाइम सही नहीं होता, मुझे हमेशा उनका कुछ ना कुछ गलती मुझे दिखाई देता है, पता नहीं क्यों, मुझे अजीब सा लगता है यार। मैं यही सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ वो करते तो मुझे क्या लगता, मुझे तो बुरा लगता। लीव अबाउट चाहत, चाहत भी इरिटेटिंग ही है, कभी ना कभी उसका थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स इरिटेटिंग ही लगता है, दैट्स डिफरेंट केस। बट एज ए ह्यूमन मुझे जो लगता है ना, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। हो सकता है कि इसके बाद विवियन थोड़ा बहुत वीकेंड के वार के बाद थोड़ा बहुत वो चेंज करे अपना गेम, थोड़ा खुल के आ जाएंगे। और अपना, और वो उनको ना मुद्दों पे बातें करना थोड़ा और ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करना चाहिए, ना फिर कि ये डिसीजन मेकिंग और ये सब चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाथरूम चीज़ एंड ऑल दैट स्टफ बच्चे नहीं करते यार। क्या यार, इतना तो मैच्योरिटी हमें भी दिखाना चाहिए ना।
सो फिर चलते हम नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर,